हाय दोस्तों, मैं मनीष सिंह आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारतीय एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आप सभी को परसेंटेज का बेसिक चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने कुछ टिपिकल फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है देखा था, और उसी तरह से कुछ परसेंटेज वैल्यू हैं उनको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलेंगे जो ज़्यादातर एग्जामिनर उसको बार बार सवालों में देता है और जो टिपिकल है। इसलिए हम इस वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि आपको मैं बता दूं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को अगर फ्रैक्शन में आपको बदलना है तो आप पहले बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू से ही जाएंगे। तो यानी जो हम 17.5 है, पहला 17.5%, इसको आप तोड़िए। इसको आप तोड़ेंगे क्या, 12.5% में प्लस 5% लिख सकते हैं कि नहीं? आप लिख सकते हैं। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको याद करवाया था क्या, 1/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने याद ही है आप सभी को कि 1/20। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 40। तो 8×5 = 40, तो 5, अब 20 दूनी 40, तो 2। यानी इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई कितनी आई, 7/14 की 15 सही 5/8। अब आप इसको देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको तोड़ेंगे कैसे, क्योंकि आपको बेसिक परसेंटेज वैल्यू पे ही जाना है। तो आप देखिए, क्या आप इसको 5 × 3 सही 1/8% नहीं लिख सकते हैं? 3 सही 1/8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/32। तो क्या हो जाएगा, 5/32। ठीक, अगला इसी तरह से देखिए, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 35 सही 5/7% है। इसको हमें बदलना है किस में, फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है। अब इसकी शक्ल देखिए, देख सकते हैं 5 × 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%। ठीक, और हमने आपको 7:1/7% की फ्रैक्शन जो वैल्यू बताई है वो क्या बताई है कि 1/14 होती है। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5/14 हो जाएगी। दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको क्या है कि 78 सही 1/3% को फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप इसको आप गौर से देखो कि आपको 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है, मैंने आपको बताया। तो इसको आप तोड़ेंगे किसमें, 70% प्लस 8 सही 1/3%। ठीक, अब देखिए, अब 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/10 प्लस 8 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको पहले ही बता दिया है क्या, 1/12। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप एलसीएम ले लीजिए, 7 ले लीजिए। 12×5 = 7, तो 10 छक्के 7, तो 7 छक्के 42 प्लस 12×5 = 7, 5, तो 42 5 47/60। तो आपको समझ में आया होगा। पांचवा देखते हैं। इसी तरह से पांचवा है आपका 23.33%। आपको बस मैं कह रहा हूँ कि किसी को ये टिपिकल फ्रैक्शन है, इसको आपको जो बेसिक मैंने फ्रैक्शन बताया उसके हिसाब से तोड़ के तब फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसको आप देखिए, पहचानिए कि क्या लिख सकते हैं आप। 20% लिख सकते हैं प्लस 3.33%, क्योंकि दोनों का आपको फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है। आप इस 20% को लिखेंगे 1/5 प्लस 3.33 को लिखेंगे आप 1/30। अब एलसीएम ले लेंगे, 30 सॉल्व करेंगे 6 प्लस 1 यानी 7/30। इसमें 46.66%। आप इसको देख के आपको
आपको हमने बताया है कि 6.66 किसका होता है 1/15। तो इसको तोड़ दीजिए आप 40% प्लस 6.66% में। अब 40% को आप लिखेंगे क्या, आप 2/5 लिख दीजिए, ठीक, प्लस आप 6.66 को 1/15 लिखिए, ठीक, क्योंकि अब एलसीएम ले लीजिए 15। अब 5 तिया 15 तो 3 दूनी 6 प्लस अब 15 एलसीएम है तो 1 यानी 7/15। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन इजी है, ठीक। मेथड पर ध्यान दीजिए। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां है आपका 82.5%। आपको बस तोड़ना आ जाए, इसके बाद आप ये सब कर लेंगे। 82 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, 80% प्लस 2.5% प्लस 2.5% लिख सकते हैं कि नहीं। अब 80% प्लस 2.5% लिखेंगे, उसके बाद 80% को लिखेंगे 4/5 प्लस 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 40 एलसीएम लेंगे, 5 वत्थे 8 चौको 32 प्लस 1 यानी 33/40। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा। मैं आपको ये मेरा मकसद है कि इसको आप किस बेसिक फ्रैक्शन में तोड़ेंगे जिसको आपकी फ्रैक्शन वैल्यू मालूम हो, ठीक। इसी तरह से 8वां देखिए, 8वां आपका है 237.5। अब देखिए इसको आप कैसे तोड़ेंगे। पहले आप 200% लिखेंगे, 200% प्लस 37.5%, ठीक। देखिए हमने आपको बताया है कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 तो 200 की फ्रैक्शन वैल्यू 2 प्लस 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या बताया है 3/8, क्योंकि 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12.5%, तो उसका 3 गुना है, तो 37.5% 3/8 होता है, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 8। अब जब 8 दूनी 16 प्लस 3 यानी कि 19/8। इसी तरह से आप 9वां देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपको 342.84%। देखिए अब आप इसको तोड़िए, आप इसको तोड़ेंगे किसमें 300% प्लस 42.84। अब इसको भी आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू प्लस इसको आपको मालूम है 2 गुणे 14 3 गुणे 14.28% लिख सकते हैं। अब देखिए 3 प्लस 3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या मालूम है 1/7 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 3/7, ठीक। यानी अब एलसीएम लेंगे 7 तो 7 3 21 प्लस 3 यानी कि 21 3 24/7। तो आप बस मेरा मकसद ये समझिए कि आपको कैसे तोड़ना है। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है आपका 756.25%। अब मैं केवल आपको तोड़ के बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए आप इसको तोड़ेंगे 700% प्लस 50% प्लस 6.25। अब आप इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 7 प्लस इसका भी 1/2, इसका हमने आपको 6.25 का परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन क्या बताया है 1/16। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा 528.56%। इसको आप तोड़िए, आपको शकल देख के मालूम हो जाना चाहिए कि 28.56 और 14.28 का क्या है 2 गुना है। तो इसको आप तोड़ेंगे पहले तो 500% प्लस आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 14.28
3%। ठीक, अब इसका आपको मालूम है कि फ्रैक्शन वैल्यू 5 + 2, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है क्या 1/7। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 5 + 2/7 को सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ये जो सीरियल है अल्टरनेट हो सकता है, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। 538.33% है। तो आपको प्रैक्टिस करना है। आपको मालूम है कि 8.33% की वैल्यू मालूम है, तो किस में तोड़ेंगे? पहले तो 500 में % तोड़ दीजिए, प्लस आप इसको 30% तोड़िए, प्लस फिर इसको आप 8.33% देखिए। अब आप देखिए स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में आ गया कि नहीं। इसकी वैल्यू 5 होती है, इसकी वैल्यू 3/10 हो जाएगी, प्लस इसकी वैल्यू 1/12 हो जाएगी। अब और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले आप इसको 200% में तोड़िए, 200% प्लस आप 18 से ही 2/11। आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपको मैंने बताया है अलग से कि 9:1/11 1 इसकी % जो होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है 1/11। तो ये जो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 × 9:1/11%। ठीक, अब 200 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2 प्लस इसकी 2/11। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 83.3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो 83.3% की फ्रैक्शन वैल्यू बदलना है, तो आप इसको किस में तोड़ेंगे? 80% प्लस 3(1/3%। 726(2/3%। अब आप इसको तोड़िए। इसको आप तोड़ेंगे तो 700%, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है, प्लस आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है, तोड़िए, प्लस आप 6/2/3%। अब आप देखिए कि इन तीनों को आपका फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है। इस 700% की फ्रैक्शन वैल्यू 7 प्लस 1/5 प्लस 1/15। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 एलसीएम ले लीजिए, तो 15 × 105 प्लस 5 × 15 तो 3 प्लस 15 का तो 1। अब 105 और 4 109/15। अब चलिए, अब हम आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन को कराते हैं। अब आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कराऊंगा। केवल आपको हम पे भरोसा करना है, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आप देखते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 0.08% ऑफ 1200% ऑफ इतना इज इक्वल। तो देखिए, आप सिंपल है, आप किसी को भी परसेंटेज को आप इसको क्या लिख सकते हैं 0.08/100 गुणे 1200, परसेंटेज के जगह 100 और गुणे 5000 जो है ये 50,000 है। ठीक, अब आप इस 4 0 से 4 0 को आप कैंसिल कीजिए। अब आप गुणा कीजिए, इससे 2 0 से ये आ जाएगा यहाँ दशमलव, यानी गुणा करेंगे तो 12 × 96 गुणा 5, 96 गुणा 5 करेंगे तो आएगा 480। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 480। अब एक हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। आप इसको ध्यान से समझिए। हम कह रहे हैं कि x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x, यानी अगर x का y% निकाले चाहे y% ऑफ x निकाले, ये दोनों चीज़ें बराबर है। इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, अगर राइट हैंड को आप करेंगे तो x% बराबर x/100 गुणे y, तो xy/100 इधर भी करेंगे तो y/100 इंटू x, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि xy/100 बराबर आ रहा है xy/100। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। अब इसी पर बेस्ट आप क्वेश्चन कीजिए। जैसे कह रहे हैं कि 840% ऑफ
62.50, लेकिन 840% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं मालूम है। लेकिन मैंने अभी आपको क्वेश्चन में कराया है कि 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है। तो जो यक्स परसेंट ऑफ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वाई परसेंट ऑफ यक्स, यानी इसी को हम लिख सकते हैं 62.5% ऑफ 840। अब 62.5% की वैल्यू होती है 5/8, मैंने आपको बताया है, और गुणे 840। ठीक, अब आप खाती है 8 है कम 8 और 0, 8 × 40। अब गुणा कर लीजिए, 5 × 25 अब 500, तो 525 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं यकीन कर रहा हूँ कि आप सभी इसको समझ में आया होगा। इसी तरह से इसको देखिए, जैसे लिखा 7.44% ऑफ 3750, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 744% ऑफ 37.5, क्योंकि दशमलव का इधर करने पर इफेक्ट नहीं पड़ता, आप देख सकते हैं करके। तो अब फिर लगाइए, इसकी वैल्यू हमें मालूम है परसेंटेज में, तो यह इतना परसेंटेज ऑफ इतना बराबर हम लिख सकते हैं 37.5% ऑफ क्या 744। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया, क्योंकि आपको 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता रखा है कि 3/8 होता है, और गुणे 744। अब आप इजी से कर सकते हैं, 8 × 9 = 72, 2 8 × 3 = 24, और 93 गुणे 3 कर लीजिए, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ये कॉन्सेप्ट है एक्स परसेंट ऑफ वाई बराबर वाई परसेंट ऑफ एक्स, इसका बहुत यूज है। अब चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन पे ले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है कि यक्स परसेंट ऑफ ए इज सेम एज वाई परसेंट ऑफ बी, तो सेम ओके जो कह रहा है वो करिए। यक्स परसेंट ऑफ ए बराबर वाई परसेंट ऑफ बी। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बी परसेंट ऑफ जेड, तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालें तो बी की वैल्यू ये 100 से 100 कर जाएगा कि बी की वैल्यू क्या आएगी, यक्स ए बाई वाई। ध्यान से समझिए, बी की वैल्यू क्या आएगी, यक्स ए बत्ते वाई। ठीक, और हमको निकालना क्या है, जेड परसेंट ऑफ बी, तो बी की वैल्यू रख दें यहाँ से ये, तो आ जाएगा जेड परसेंट ऑफ यक्स वाई। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि यक्स परसेंट ऑफ वाई बराबर वाई परसेंट ऑफ यक्स, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं जेड यक्स परसेंट ऑफ ए बत्ते वाई, यानी जेड एक्स बत्ते वाई परसेंट ऑफ ए। तो जो ये ऑप्शन है क्या है, जेड एक्स परसेंट ऑफ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 78.5% ऑफ इतना बरा प्लस 36% ऑफ इतना। ठीक, अब आप देखिए एक दशमलव को यहाँ से हटा के यहाँ कर दीजिए, यानी आप क्या लिख सकते हैं कि 785% ऑफ 64। ठीक, क्योंकि एक दशमलव यहाँ बढ़ाए, दशमलव इसको तो यहाँ लगा दिए तो 64 हो गया। आप समझ रहे हैं इस बात को। ठीक, प्लस 36% ऑफ 785। ठीक, यहाँ परसेंटेज नहीं रहेगा, सॉरी। अब देखिए अगर अब यहाँ पास यूज करेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट कि यक्स परसेंट ऑफ वाई बराबर वाई परसेंट ऑफ यक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 64% ऑफ 785 प्लस 36% ऑफ 785। अब आप क्या करेंगे कि इसमें से 785 को कॉमन ले लीजिए, 785 कॉमन लेगा, 64 प्लस 36%, यानी 785 का 100%। किसी भी किसी भी अंक का जो 100% होता है वो खुद होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 785। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है
कि यदि 60% ऑफ इतना बराबर 45% ऑफ इतना एंड द y इज कस टू k% ऑफ x, देन 21 ऑफ k की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखिए, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, 4 से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 15, इधर 15 से काटिए तो 15 चौको 60, तो 4x माइनस वाई बराबर 15 तिया 45, 3x प्लस वाई। अब आप यहाँ से 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y लिख सकते हैं, यानी x बराबर क्या आ गया 7y, यानी हम क्या लिख सकते हैं y बराबर x बाई 7। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो y है k% ऑफ x है, तो 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 2%। तो हमें कह क्या रहा है कि k% ऑफ, तो हमें 21 का k% 21 ऑफ की हमको निकालना है 1/7 ऑफ k, सॉरी यहाँ 21 नहीं, यहाँ 1/7 कर लीजिएगा, तो 1/7 ऑफ k, तो 1/7 और k की वैल्यू क्या है 14.28। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 0 7 चौको 28, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 2.04। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 9 इज व्हाट परसेंट ऑफ 135, अर्थात 99 135 का कितना परसेंट है। तो जिससे पूछते हैं कि कितना परसेंट है उसको बेस मानते हैं और इसको ऊपर रखते हैं तो परसेंटेज। तो ये तो बच्चों वाली जो मेथड है कि हम क्या करते हैं, जिसका कहते हैं उसको बेस मानते हैं, तो 135 और 99 गुणा 100। लेकिन हमें एग्जाम में क्या ऐसे करना है, नहीं, हम एक आपको मेथड बताते हैं, रेशियो मेथड, RATIO रेशियो मेथड। आप दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, तो आप 99:135 आप 9 से काटिए 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ 9 एकम 9, 4 9 5 45, 11:15, ठीक। यानी 11-15 का कितना परसेंट है, इसका मतलब है कि ये बेस है और 15 का कितना परसेंट है, यानी 15 का 11 कितना परसेंट है, ठीक। अब हमने आपको आखिर में हमने क्यों पढ़ाया है आपको कि 1/15 की वैल्यू 6.66 होता है, आखिर में उसका कुछ यूज करना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 11 गुणे 1/15 की परसेंटेज वैल्यू होती है 6 सही 2/3%। तो यानी आंसर क्या आपका हो जाएगा 11 छक्के 66 सही 11 दूनी 22/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 सत्ते 21, तो 66 4 70 3 73 सही 1/3%। दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 2.7% ऑफ 0.27 के 1 के पावर 1/9 की वैल्यू क्या होगी। आप ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। पहले देखिए ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज, तो इसको लिखिए आप 3 के पावर 3 गुणे इसको भी लिख लीजिए 3 के पावर 3, इसको भी लिख लीजिए आप 3 के पावर 3। मैं बता रहा हूँ, ठीक। ये जो दो दशमलव है उसके स्थान पर 2 0, 100 इसके स्थान पर 1 0, इसके स्थान पर 2 0, और परसेंटेज यहाँ का परसेंटेज यहाँ का परसेंटेज लिखेंगे तो आपका 4 0 और बढ़ेगा, ठीक। और के पावर 1/9। एक बार और समझिए, इतना परसेंट, आप इतना परसेंटेज को आप ऐसे लिख सकते हैं 27.7/100 गुणे 2.7/100
गुणे 0.27, ठीक, के पावर 1/9। और उसी की वैल्यू हमने इसको 100 से गुणा कर दिया है नीचे, इसको 10 से, इसको 100 से, तो ये वैल्यू आ गई है, ठीक। तो आप 3 के पावर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और यहाँ आप 10 का पावर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 9, उसका होल पावर 1/9 है ये, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/10 के पावर 9 के पावर 1/9, यानी 9 से 9 गया, यानी आंसर क्या आएगा 0.3। तो आपका आंसर होगा 0.3। दोस्तों, मैं यह विश्वास करता हूँ कि आज मैं जो चीज़ें आपको पढ़ाया हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपको यह वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर लगता हो कि यह मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूंगा, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं पूरी ऊर्जा के साथ आपको कंप्लीट अर्थमेटिक और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।